विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज का जो अपना लेक्चर है काफ़ी यूजफुल होने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होगा हमारे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्यारे बच्चों, अगर आपने सोचा है कि बोर्ड परीक्षा में 450 से अधिक अंक लाना है तो हर एक बात को ध्यान में रखेंगे। विशेष रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उस पर अच्छी पकड़ रखनी पड़ेगी, तभी 450 से प्लस अंक आ सकेंगे। आज के लेक्चर में हम रासायनिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर हम पढ़ाया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को, उससे जो संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो भी सवाल हैं उसको हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली बार भी और अक्सर हर रोज इस बात की चर्चा करता हूं कि ऑब्जेक्टिव सवाल या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरा का पूरा फैक्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें तथ्यों की जानकारी आवश्यक होती है। यानी हर एक प्रमुख बात को ध्यान में रखेंगे तभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अपना कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने किया क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने इस अध्याय में पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कैसे किया जाता है, साथ ही रासायनिक समीकरण जो किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है उसको लिखा कैसे जाता है, उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच चिन्ह कौन सा लगाते हैं, संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या होता है, साथ ही समीकरण को संतुलित कैसे करना है, इसकी भी चर्चा की है। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी हमने जाना है कि क्यों किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है। साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का हमने चर्चा किया है, डिटेल में किया है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं या हल करते हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद हल करने का प्रयास करें। सारे के सारे प्रश्न बनने वाले इसमें होते हैं, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है उसकी चर्चा मैं अपने लेक्चर में कर ही देता हूं। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल है, इसमें कहता है संतुलित समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल पदार्थों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। अभी भी चर्चा किया है, पूर्व में भी किया है कि प्रतिफल और अभिकारक के बीच जो चिन्ह लगाया जाता है, यानी अभिकारक और प्रतिफल को सेपरेट किया जाता है एरो के चिन्ह से। सी वाला ऑप्शन इसमें जवाब है। जो जवाब है इसमें सारे प्रश्नों में हम उसी को सिर्फ लिखा है, बाकी ऑप्शन को लिखा नहीं है। दूसरा सवाल कहता है रासायनिक समीकरण से जो एक सूचना प्राप्त होती है उनमें से एक है, इसमें डी ऑप्शन है अभिकारक और उत्पाद की। जब कभी रासायनिक समीकरण हमको दिया होता है तो उसमें से सबसे पहले हमको अभिकारक एवं उत्पाद की सूचना मिलती है और भी कई सारी सूचनाएं मिलती है। तीसरा कहता है अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने से जो एक गैस बनती है Gn2 गैस बनती है। इसका समीकरण भी हम बताया है कि अमोनिया है NH3+O2, इसको गर्म किया जाता है तो बनता है N2+H2O। बैलेंस करना इसको जरूरी होता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि सवाल में हमको बताना है कि अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने से कौन सी गैस बनती है, ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन गैस बनती है अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने से। चौथा करता है KClO3 को गर्म करने पर, यानी पोटेशियम क्लोरेट को बता रखा है, पोटेशियम क्लोरेट को जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये बनता है पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन। यानी यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं तो ये हो गया 2KCl 3O2, यहाँ बनेगा ये 3O2। ध्यान रखेंगे जब कभी पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, कंप्लीट रिएक्शन यही है, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें उत्प्रेरक का काम करता है और ऑक्सीजन गैस इसमें मुक्त होती है। ध्यान रखेंगे। पांचवा सवाल कहता है N2+H2 को संतुलित करना है। बता रखा है संतुलित करने में इधर N2 है और इधर N1 है, इसको 2 करेंगे तो ये हो जाएगा N2 2
मतलब नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 कर लेंगे, यानी ये अपना है बैलेंस समीकरण। छठा नंबर में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बता रखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो जल बनाता है, बैलेंस रूप में 2H2O लिखेंगे। बी में करता है 2KClO3, यही रिएक्शन यहाँ है, यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड को प्लस में लिखा है, ये उत्प्रेरक का काम करता है जो एज यूजुअल रह भी गया है अभिक्रिया के अंत में। उत्प्रेरक होता भी वही है कि जो अभिक्रिया में बिना प्रयुक्त हुए अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो ये 2KCl हो गया और यहाँ ये रिएक्शन हम लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 3O2। तीसरा 3 नंबर का जो सवाल है कहता है उष्मादायक अभिक्रिया में, तो उष्मादायक नाम ही है तो इसमें उष्मा मुक्त होती है, ध्यान रखेंगे। उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मादायक अभिक्रिया में, उष्मा शोषक अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है या शोषित होती है, लिखेंगे। उसके बाद ई नंबर में कहता है रासायनिक समीकरण से प्रतिक्रिया पूर्ण होने का समय, जी समय पता नहीं चलता है। रासायनिक समीकरण अगर लिख दिया जाता है किसी समीकरण का तो अभिक्रिया कितना समय में पूर्ण होगा इसकी जानकारी नहीं मिलती है। 7वां नंबर में कहता है किसी तत्व या ऑक्सीजन के, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के सीधे संयोग को ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी तत्व या ऑक्सीजन, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के संयोग को ऑक्सीकरण कहते हैं। 8वां कहता है किसी तत्व से ऑक्सीजन के हटने को अवकरण कहा जाता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन बनाता है। बता रखा है जब कभी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का खोना ऑक्सीकरण होता है। Cl2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है, ध्यान रखेंगे। क्लोरीन गैस जो होता है अवकारक भी होता है और ऑक्सीकारक भी होता है। 11 नंबर देखेंगे रासायनिक समीकरण यहाँ दिया है, कार्बन जल से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। क्लियरली यहाँ देखें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। मतलब यहाँ पर जल इसका ऑक्सीकरण किया है। क्लियरली देखें ऑक्सीजन की आपूर्ति कार्बन को जल ने की है, तो जो ऑक्सीकरण करता है कार्बन का इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण किया है जल, तो जल इसमें ऑक्सीकारक है। ध्यान रखेंगे वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है, तो ये ऑक्सीकारक है जल, ध्यान रखेंगे। 12 कहता है अवकरण क्रिया में, अवकरण में बताया है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का परित्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उसके उल्टा होता है अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। अच्छा यहाँ देखेंगे SnCl2 अवकारक है। 14 नंबर में कहता है इनमें से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, तो ऑक्सीकारक और अवकारक इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। 15 नंबर में गंधकाम्ल ऑक्सीकारक का काम करता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं H2SO4। 16 नंबर में इनमें से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, तो इसमें ऑक्सीकारक, ये जो ऑप्शन अपने पास है उसमें पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है। फेरस सल्फेट से लोहा को कौन सी धातु विस्थापित करेगी, अब फेरस सल्फेट से लोहा को विस्थापित कर सकता है जो सक्रियता श्रेणी में आयरन से ऊपर होगा, तो आयरन से ऊपर सक्रियता श्रेणी में जस्ता होता है, तो जस्ता फेरस सल्फेट से आयरन को विस्थापित करेगा। 18 नंबर में कहता है कौन सी अभिक्रिया उभय विस्थापन मतलब द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ देखें सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया किया है, सोडियम क्लोराइड बनाया है, संयोजन अभिक्रिया है। बेरियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट बनाया है, यानी यहाँ पर ये दोनों अपने अपने मूलकों की अदला बदली किया है, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखेंगे कॉपर सल्फेट से आयरन की अभिक्रिया हुई है, फेरस सल्फेट और कॉपर बना है, यहाँ मात्र विस्थापन अभिक्रिया है, बोलता है उभय मतलब दोनों तरफ से विस्थापन होना चाहिए। यह है अपघटन अभिक्रिया, इसमें सिल्वर के ऑक्साइड को गर्म, सिल्वर का ऑक्साइड इसमें अपघटित हुआ है, तो ये भी नहीं है। यानी जो पूछता है द्विविस्थापन अभिक्रिया उसमें बेरियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया इसमें जब हुई है तो बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अपने अपने समूहों की अदला बदली किया है, इसलिए यही जवाब है इसका। 19 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, बताया है, और इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला में देखें सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया है, ये लिया है, तो ये तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर देखें अमोनियम थायोसाइनेट गर्म करके यूरिया बना है, ये पढ़ेंगे हम लोग
कार्बन और उसके यौगिक में, इसको बोला जाता है अमोनियम थायोसाइनेट। वहां पढ़ेंगे हम लोग, इसका नाम है अमोनियम थायोसाइनेट। कार्बन और उसके यौगिक में इस अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे। पहले कार्बनिक यौगिकों का निर्माण के लिए जैव सिद्धांत को मान्यता दिया गया था, लेकिन बोहलर ने सबसे पहले लैब में यूरिया का निर्माण किया था। तो ये अमोनियम थायोसाइनेट को गर्म करके ही यूरिया बनाया था, यानी ये ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया नहीं है। जवाब यही देंगे। यहाँ जस्ता हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया किया है, यहाँ देखें ZnCl2 बना है, H2O बना है, तो ये भी ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है, ये भी ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो क्लियरली यहाँ पे जवाब में अमोनियम थायोसाइनेट गर्म होकर यूरिया में बदल रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया नहीं है। 20 नंबर में कहता है रिक्त स्थानों को भरें। ए में है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का अनुसूत्र होता है AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, दोनों अभिक्रिया करता है। तो बता रखा है दोनों अपने अपने समूहों की अदला बदली करता है, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। अवक्षेपन अभिक्रिया में भी इसको पढ़ाया है और प्लस द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी इसको पढ़ाया है। यह अभिक्रिया दोनों का उदाहरण है द्विविस्थापन का। यहाँ दोनों अपने अपने समूहों की अदला बदली करते हैं AgCl, और ये बन जाता है प्लस में सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये जो है अवक्षेप बना है, तो जब कभी अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो उसको कहा जाता है अवक्षेपन अभिक्रिया। तो ये अवक्षेपन अभिक्रिया देंगे इसमें। बी में कहता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 और प्लस इसमें डाला गया है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर। कॉपर डालने पर इसमें कॉपर नाइट्रेट बनता है CuNO3 होल 2 और प्लस सिल्वर, यानी यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ सिल्वर धातु बनता है। ध्यान रखना है जब कभी सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर डाला जाएगा तो सिल्वर धातु प्राप्त होगी। और समीकरण ये है। अच्छा, 21 नंबर कहता है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय अपघटन। इसमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है जब कभी लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। समीकरण इसका पढ़ा रखा है PbNO3, यहाँ 2 देते हैं, इसको गर्म करने पर यह बनता है PbO और प्लस NO2 और प्लस O2। बाकी बैलेंसिंग का यहाँ सवाल है नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 22 में कहता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जिसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। इसको गर्म करने पर यह बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और यहाँ देखें हम अभिक्रिया का समीकरण लिख के दिखाया भी है। 23 नंबर में कहता है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में, मतलब ये प्रकाश वियोजन अभिक्रिया में हम बता रखा है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशीय वियोजित हो जाता है, यानी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है। ये बन जाता है 2Ag और प्लस Cl2। तो क्लियरली देखें यहाँ सूर्य के प्रकाश में रखने से सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो गया है। यह है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो जवाब हम Ag दिया है, बी ऑप्शन जवाब है। 24 नंबर कहता है आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर और फेरस सल्फेट बनाता है। तो देखें यहाँ क्लियरली आयरन कॉपर को यहाँ से हटाया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ देखेंगे 25 में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया किया है, बेरियम सल्फेट। यहाँ क्लियरली देखें सल्फेट आ गया है बेरियम के साथ और सोडियम आ गया है क्लोरीन के साथ। तो इस प्रकार से अपने अपने समूहों की अदला बदली हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद यदि स्थानों को भरे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया करके सल्फर और 2H2O जल बनाता है, एक ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। ध्यान रखें यहाँ से हाइड्रोजन हटा है और यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन हटा है या ऑक्सीजन की संख्या कमी है, इसलिए ये अवकरण है। तो ये ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया है। दूसरा नंबर में कहता है पोटेशियम परमैंगनेट एक होता है, तो ऑक्सीकारक होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ऑक्सीकारक देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में कहता है H2 दिखाया था, एक अभिक्रिया इसमें दिया था जिसमें H2 अवकारक बताया था। तो H2 अवकारक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये H2O2 के बारे में पूर्व में भी बताया है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक भी होता है।
और अवकारक भी होता है। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक के साथ साथ अवकारक की भूमिका भी निभाता है। यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और पूछता है कौन सी अभिक्रिया है, तो बता रखा है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या इलेक्ट्रॉन को लेना अवकरण अभिक्रिया होता है, तो ये अवकरण अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में यानी रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर से जो भी वस्तुनिष्ठ सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज में उसका सॉल्यूशन हम किया है। प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो भी कंसेप्ट हैं वो सब हम लेक्चर में बता रखा है, उसको ध्यान में रखेंगे तो सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं वो बना लेंगे और बन भी जाता है। ध्यान रखना है वस्तुनिष्ठ और फिल इन द ब्लैंक टाइप में, जिसका अभी हमने चर्चा विस्तार से किया है एक्सप्लेनेशन के साथ। प्यारे बच्चों, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।